नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसवान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि नवरात्रों के विषय में मैं आपसे वार्तालाप करूंगा। ये नवरात्रे जो हैं 15 तारीख से शुरू हैं और इसी के अंतर्गत विजयदशमी आती है। भगवान राम जी ने भी रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके और तब जो है वह अयोध्या आए थे। तो इसी दिन उसके बाद दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राम जी से उनकी माता कौशल्या जी ने पूछा कि राम, रावण को मार दिया? राम ने कहा, माता, मैंने रावण को नहीं मारा। रावण तो अपनी मैं के द्वारा मारा गया, अपने अहंकार के द्वारा मारा गया। मित्रों, ये तो बड़ी छोटी सी सरल सी बात है। कोई भी इंसान कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अहंकार उसको गड्ढे में गिरा देता है। इसलिए रावण जैसा ज्ञानी भी इस भाव को समझ नहीं पाया है, जो कि त्रिकालदर्शी होते हुए सब ज्ञान को समझता है, अपनी मृत्यु का कारक बन जाता है। ये दशहरा जो ये नवरात्रे हैं, इनको हम अस्सु के नवरात्रे कहते हैं। अस्सु के जो नवरात्रे होते हैं विशेषतः विजय प्राप्त के लिए होते हैं। किसी का केस चल रहा हो, कोर्ट में सफलता नहीं प्राप्त हो रही हो, तो इन नवरात्रों को किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवाएं। माँ बगलामुखी का इसमें मंत्र जाप करें। उन मंत्र जाप के द्वारा भगवान की कृपा से आपको सफलता प्राप्त होगी, यदि आपका केस बिल्कुल सही ढंग से हो। क्योंकि गलत कार्य में परमात्मा भी कहता है कि जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। कर्म तो मैं खोटे करूं और कहूं कि मेरे को इससे लाभ प्राप्त हो, ऐसा नहीं। परमात्मा वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। परमात्मा वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है। इसलिए धैर्य धारण करके इन नवरात्रों में विधि पूर्वक एक समय अल्पाहार लेना चाहिए। फलाहार हो तो अच्छी बात है। वैसे तो कई योगी जन इस नवरात्रों के अंतर्गत 9 के 9 नवरात्रे जो हैं विधि विधान से जल और फल लेकर ही त्यक्त करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इन नवरात्रों में सिर्फ नींबू पानी पी करके जल का प्रयोग करते हैं, फलों का प्रयोग करते हैं, अधिक नहीं। क्योंकि यह शुद्धिकरण के लिए एक बहुत अनुयायिक उपाय है, लाभकारी है। तो मित्रों, इन नवरात्रों में यदि आपने विजय की प्राप्ति करनी है तो आप जो है इन नवरात्रों को विधि पूर्वक रखिए। स्वयं पाठ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी आचार्य वृंद के द्वारा पाठ कीजिए। भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक नवरात्रे जो आते हैं चैत्र में आते हैं। चैत्र के नवरात्रे होते हैं विशेषतः उस समय नई उत्पत्ति कारक। हमने जीवन के अंदर नया जो उत्पत्ति कारक होता है, उत्पत्ति कारक अर्थ है हमने वंश को बढ़ाना है और संतान की प्राप्ति करनी है। तभी तो कहा, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे त्रयं कृष्णम त्वामहं शरणं गता। तो समय प्रकृति भी उन्मुक्त रहती है, नई नई फसल होती रहती है, नए नए पेड़ पौधे जो है इस धरा पर उगते रहते हैं। तो समय मन चित्त प्रसव हो रहता है और जिनके संतान इत्यादि की असुविधा हो रही है, नहीं प्राप्त हो रही है, उन चैत्र के मास को रखें तो भगवान की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 2 नवरात्रे गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्रे इसलिए कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने आध्यात्म के लिए माघ मास के अंतर नवरात्रे आते हैं। इन नवरात्रों के अंतर्गत जिन्होंने आध्यात्म का धर्म कर्म यश मान करना है, वृत्ति पाना है, मोक्षार्थ हेतु, ये माघ के महीने के गुप्त नवरात्रे हैं। और एक नवरात्रे आते हैं श्रावण। श्रावण के नवरात्रे जो विशेषता होते हैं ये भी गुप्त नवरात्रे हैं। इनको हम देवी के भगवान शंकर जी की आराधना, जिन देवियों के जिन बालक बालिकाओं का विवाह नहीं हो रहा हो, इन नवरात्रों के अंतर्गत यदि वह विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करें तो उनका सहमित्र जरूर मिलेगा। उनका जीवन साथी इस नवरात्रों के पठन पाठन करने से, इस नवरात्रों के अंतर्गत पूजा पाठ करने से उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। प्रकृति ने हमें अनेक प्रकार के रूप दिए हैं। इन रूपों में इन नवरात्रों का अपना अपना महत्व है। तो मित्रों, अभी जो नवरात्रे आ रहे हैं, ये नवरात्रे
आश्विन मास के हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में ये 15 तारीख से शुरू हो जाएंगे और इसके अंतर्गत 15 अक्टूबर से शुरू होंगे और 15 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक दुर्गा अष्टमी है। कई लोग अष्टमी को पूजन करते हैं, कई लोग परिपूर्ण जो है नवमी के दिन विसर्जन करते हैं और विजयदशमी जो है 24 अक्टूबर को है। भगवान ने, श्री राम जी ने रावण के ऊपर इसमें विजय पाई थी, उसको विजयदशमी के रूप में पर्व को मनाए जाते हैं। कहते हैं अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। तो अपने मन से जिन भी विकार, दूषित विकार हैं उनको निकाल करके और भगवान के सिर चरणों में आप दे दें और तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। इन नवरात्रों के अंतर्गत ऐसी क्रिया करने से मन चित्त शांत होता है और भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए शब्दों के साथ, नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।